हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। चेक वेदर 6 raised to power n can ends with the digit 0 for any natural number n। ऑलराइट, सो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 6 रेज टू पावर n हमें दिया हुआ है, क्या नेचुरल नंबर की कोई ऐसी वैल्यू है अगर जहां पर हम n की वैल्यू को पुट इन करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आए उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट आनी चाहिए वो 0 आएगी? क्या ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको और भी ज्यादा ऐसे क्लैरिटी से समझा देता हूं, क्योंकि मैंने कई बार क्लासरूम में देखा है बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं इतनी बताने पर। ठीक है, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब देखिए, कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास 6 रेज टू पावर n है, राइट? तो अगर मान लीजिए आपने n की वैल्यू को पुट इन किया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहां पर आप लिखेंगे 6 रेज टू पावर 1 और आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। अगर आपने n इक्वल टू 2 पुट इन किया तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 2 और आपके पास आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। अगर आपने n इक्वल टू 3 पुट इन किया तो आंसर कितना आएगा? 6 रेज टू पावर 3 और आंसर ये कितना बन जाएगा? 216। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू को पुट इन कर रहे हैं, तो एक नंबर हमें मिल रहा है और उसके वंस प्लेस पे हमें बार बार एक ही डिजिट मिल रही है, वो है 6। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है n की कि अगर हम यहां पर पुट इन करें यहां पर, तो उसकी वजह से जो हमें आंसर मिलेगा उसके वंस प्लेस पे 0 आ जाए? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आंसर करने के लिए मैं अब आपको पूरा इसको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को करना है और समझना है, और अगर इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपने उसे कैसे हैंडल करना है। राइट, तो यहां पर आप लोगों ने करना क्या होता है कि जो भी यहां पर नंबर दिया, जैसे यहां पे दिया 6 रेज टू पावर n, तो ये जो आप 6 है, 6 यहां पर क्या है? ये एक बेस है, आप बेस कह सकते हो, बेस नंबर। राइट, जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट सुना था आपने, बेस एंड पावर सुना था, तो ये जो 6 है वो बेस है। इसी तरह से 4 रेज टू पावर n हो सकता है, 8 रेज टू पावर n हो सकता है, 12 रेज टू पावर n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो 4 है, 8 है, ये जो 12 है, ये बेस नंबर, बेस है। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 6 है तो हम लिखेंगे हियर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ऑलराइट, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू एंड अकॉर्डिंग टू fundamental theorem of fundamental theorem of arithmetic, 2 into 3 is unique prime factorization, is unique prime factorization of 6। ऑलराइट, तो हमने क्या करा कि जो हमें बेस नंबर दिया यानी कि 6 दिया है, हमने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम हम ये तो जानते हैं कि ये जो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी 2 इंटू 3 ही रहने वाली है और कोई इसमें नहीं रहने वाली। ऑलराइट, फिर आप इसके आगे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एंड 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, is not a prime factor of 6. Therefore, 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number, for any natural number n। ऑल राइट, तो अब आप हो सकता है पूछें सर ठीक है ये बात तो हमें इतनी तो समझ में आ गई, तो लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे कोई नंबर जो है वंस प्लेस पे 0 डिजिट जो है 0 ले आए? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम किस कंडीशन में बोलेंगे कि या हमारे यहाँ पे जो नंबर है वो 0 पे एंड होगा? तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से नंबर दिया जाएगा और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में
दो नंबर्स का होना बहुत जरूरी है, पहला 2 और 5। अगर 2 और 5 ये दोनों नंबर होंगे एज अ प्राइम फैक्टर, तभी आप कह सकते हैं कि यस, उसको वंस प्लेस पे जो है डिजिट 0 मिल जाएगी। लेकिन अगर 2 और 5 में से कोई भी मिसिंग है तो फिर हमें जो नंबर है उसकी कोई भी आप वैल्यू एन रख लीजिए, उससे 0 नहीं मिलने वाला एट वंस प्लेस पे, राइट। तो आप लिख सकते हो ये लाइन भी अपने इसके क्वेश्चन में। वैसे इसको जरूरी नहीं है कि आप अपनी आंसर शीट पे लिखे, बट मैं आपको समझाने के लिए ये बात लिख रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं टू एंड विद द डिजिट 0, 6 must have both 2 and 5 as its prime factor. Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.